नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली होती है। इस व्रत को रखने वाले जातक को मोह जाल तथा पातकों से छुटकारा मिल जाता है। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए यह उत्तम व्रत है। मोहिनी एकादशी की व्रत विधि। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्य करके पूजा स्थल पर बैठे चौकी रखे। अब भगवान विष्णु की मोहिनी रूप स्वरूप का और माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु के चित्र स्थापित करें। उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप की कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। व्रती भगवान के भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत को तोड़ें। जरूरतमंदों को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी कथा के अनुसार यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपको ध्यान पूर्वक सुनाता हूँ, सो आप सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक की एक नगरी थी। उसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धन पालक नाम में वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उनके नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दिष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दिष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी, मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर के बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस बारे में उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। सब कुछ पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का कोई उपाय बताइए। उसके दिन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप का नष्ट हो जाता है। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को पहुंचा। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।